हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा लेटर राइटिंग से संबंधित है। हमारा उत्तराखंड पीसीएस अपर पीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसमें जो हमारा पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट हमारा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो हमारा जनरल हिंदी का है। ठीक है, तो हिंदी का जो हमारा पेपर है लैंग्वेज का वो हम देखते हैं 300 मार्क्स का हमारा एक पेपर है। इसमें हमारा 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जो हमारा आता है लेटर राइटिंग से संबंधित। तो आपने देखा होगा यूकेपीएससी मेंस का, अगर आप एग्जाम देखा होगा आपने, ठीक है, 2016 या 2012, ठीक है, तो जो भी है उसमें आपने देखा होगा कि लेटर राइटिंग का जो एक टॉपिक है आपका, ठीक है, वो हमारा पर्टिकुलर इसमें आता है। और यूकेपीएससी के साथ ही साथ यूपीपीसीएस, ठीक है, हमारा यूपीएससी सीएससी ऑल्सो, कोई भी चाहे पर्टिकुलर स्टेट पीसीएस हो, उनके आरओ के एग्जाम्स, ठीक है, लोअर पीसीएस एंड अपर पीसीएस बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस। तो यहाँ दोनों में ही हमारा एक लेटर राइटिंग या जो एक एप्लीकेशन वाला सेक्शन होता है, जो फॉर्मेट होता है, एक जो ड्राफ्ट होता है, वो हमारा कंपलसरी इसमें आता है। लोअर पीसीएस में ये काफ़ी स्कोरिंग है और यहाँ पे भी 20 मार्क्स में भी ये काफ़ी स्कोरिंग है। तो हिंदी में आपका ये एक सेक्शन जो ऐसा है जो आपको पूरे से पूरे मार्क्स दिलाएगा, वो है हमारा लेटर राइटिंग। ठीक है, तो आज इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किए थे जो लेक्चर, उसमें उन लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि शासकीय पत्र हमारे क्या है, शासकीय सरकारी पत्र, ठीक है। सेकंड, अर्ध सरकारी पत्र हमने डिस्कस कर लिए थे कि अर्ध सरकारी पत्र हमारे क्या है। तो जो दो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। दो चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर करी थी वो मैंने उसके पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिए थे टेलीग्राम में, आपने देख लिया होगा। बाकी के लोग अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें यूकेपीएससी और अदर जो एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, फर्स्टली अभी आप देख रहे होंगे कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि ग्रुप सी की भी तैयारी करा दीजिए, तो मैसेज आया था उनका मुझे। तो ये चीज़ है कि अभी मैंने जो पर्टिकुलर अपना फोकस किया है वो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी पे ही है, और इनके जब मेंस के एग्जाम होंगे देन वी विल थिंक अबाउट अदर्स। ठीक है, तो और जो एग्जामिनेशन है उस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, अपने लेक्चर्स बनाऊंगी, लेकिन पहला जो मेरा फोकस है, जो मैंने यहाँ से अपनी एक शुरुआत करी है, मैं चाहती हूँ जितने भी लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस के कैंडिडेट जो मुझसे जुड़े हैं उनका मेंस अच्छे से हो जाए और वो लोग अपना इस चीज़ में अपना एक सक्सेस भी हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ डेली के जो अभी फिलहाल लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपके, वो यूपीएससी स्पेशल एंड आपके यूकेपीएससी लेक्चर्स स्पेशल ही हैं सारे। ठीक है, तो आज के लेटर राइटिंग में हम अपना तीसरा फॉर्मेट जानेंगे जो है हमारा संबंधित कार्यालय आदेश से। ठीक है, कार्यालय आदेश हमारे क्या होते हैं ये भी हम जानेंगे आज के लेक्चर में, क्योंकि आपने देखा होगा यूकेपीएससी का मेंस का जो 2016 का एक पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसमें हमारा क्वेश्चन आया था कि कार्यालय आदेश से क्या क्या होते हैं, क्या अभिप्राय है, और एक कार्यालय आदेश लिखिए करके ये आपके पास आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जनरली आपका ये क्वेश्चन जो था आपको उसे डिस्क्राइब करना है कि आपका कार्यालय आदेश क्या है। जैसा कि मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी बताया था कि कोई भी चीज़, कोई भी फॉर्मेट आप पढ़ रहे हैं इसके बारे में रिगार्डिंग, वो चाहे कोई सी भी लेटर राइटिंग हो आपकी, ठीक है, चाहे आपके वो शासकीय पत्र हो, वो परिपत्र हो या अर्ध सरकारी पत्र हो, फॉर्मेट ठीक है, अच्छी बात है, आपको पता है फॉर्मेट क्या है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि पर्टिकुलर जो आप लेटर लिख रहे हैं वो हमारा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, उसकी एज ए सिंपल डेफिनेशन उसकी क्या है। क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब में है वो तो अच्छे से ही समझते हैं, जानते हैं, बट जो नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, जो सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम मेंस देने जा रहे हैं, उन सभी को भी एक आइडिया होना चाहिए कि कार्यालय आदेश हमारे क्या होते हैं या सरकारी पत्र हमारे क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, क्या क्या इनमें स्पेशलिटी होती हैं, क्या क्या इनमें अंतर होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर डिफ्रेंसिएशन एक इन सभी चीज़ों में है कि डिफरेंस होता है इनमें। कई जगहों पे कार्यालय आदेश लाए जाते हैं, कई जगह पे हमारे पर्टिकुलर शासकीय पत्र आते हैं और कई बार अर्ध सरकारी पत्र भी जारी किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है, तो आज जो हम जानेंगे वो है हमारा कार्यालय आदेश। ठीक है, कार्यालय आदेश जनरली आप इसे समझिए तो आपको नाम से दिख रहा होगा कि कार्यालय, ठीक है, पहले क्या लिखा है हमारा कार्यालय लिखा है, फिर लिखा है आदेश।
पर्टिकुलर ये जो हमारा एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट तो इसका इजी ही है, उसमें सेवा में या अदर चीज़ें जो भी होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें नहीं लिखी जाती हैं। इसमें खाली आपका क्या होगा कि ऊपर से एक कार्यालय का नाम लिख दिया जाएगा, ठीक है, पता आ जाएगा उसका पत्रांक आ जाएगा, ठीक है, साथ ही साथ जो भी कार्यालय का एक आदेश है, आदेश मतलब कुछ भी एक कार्यालय, कोई भी कार्यालय अपना कोई आदेश जारी करता है तो वो उसे 2-4 लाइनों में अपना लिख के फिनिश कर देगा और यहाँ पे उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे। सचिव या किसी के द्वारा भी अगर निकाला गया है, कई बार आपने देखा होगा यूपीपीएससी के जो अपडेट, रिसेंट अपडेट्स आते हैं उसके, ठीक है, नोटिफिकेशन वगैरह में आपने देखा होगा कार्यालय आदेश यूपीपीएससी भी निकालता है, तो उसमें भी यही होता है कि लिखा जाता है ऊपर से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, पिन कोड इतना, पत्रांक डैश डैश डैश, और साथ ही में एजेंट द्वारा सूचित किया जाता है कि जो भी चीजें होती है उसमें, ठीक है, कि या ये परीक्षा है, ठीक है, या आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, कोई भी आपकी सूचना वगैरह जो भी होती है, फिर लास्ट में आपके हस्ताक्षर करके सचिव लोक सेवा आयोग उसमें लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। कार्यालय आदेश हमारे पर्टिकुलर किसी कार्यालय में निकलते हैं, ठीक है, किसी कार्यालय में हमारे जहां पे हमारे कर्मचारी कार्यरत हैं तो वहां पे ये समय समय पे जारी किए जाते हैं। अगर कोई नियम की कोई जानकारी देनी है, किसी विभाग का कोई नियम की जानकारी किसी को देनी है, या किसी से संबंधित कोई ऑर्डर है, ठीक है, या किसी का हमारा पदोन्नति से संबंधित कोई ऑर्डर है, तो ये सारी चीजों के लिए हमारे क्या होते हैं, कार्यालय के आदेश एक निकाले जाते हैं। या किसी के अवकाश से संबंधित है, ठीक है, अगर कोई छुट्टी जा रहा है, कोई लंबी एक छुट्टी जाना चाहता है, ठीक है, किसी के पीपीएफ से संबंधित है, तो एट दैट पॉइंट इन सभी कंडीशनों में हमारे कार्यालय आदेश निकाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी पत्रांक संख्या हो जाएगी, उनके द्वारा जो भी लिखा जाएगा वो आ जाएगा, और आज्ञा से करके यहाँ पे हस्ताक्षर करके मुख्य विकास अधिकारी डैश उनका जो पदनाम है, जो भी चीज़ है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक कार्यालय पर्टिकुलर किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं, ठीक है। एक कार्यालय में अपने कर्मचारियों के लिए एक आदेश के तहत आप समझ सकते हैं कि एक कार्यालय का जो भी अधिकारी होगा, ठीक है, बड़ा, वो पर्टिकुलरली अपने सभी जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए एक आदेश निकालेगा। वो आदेश किसी से भी हो सकता है संबंधित, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से हो सकता है, किसी नियम के बारे में हो सकता है, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए हो सकता है, ठीक है, किसी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए हो सकता है, पर्टिकुलर किसी कर्मचारी की छुट्टी से संबंधित हो सकता है, या सभी कर्मचारियों के पीपीएफ फंड से संबंधित हो सकता है। तो ये सारी चीजें आती हैं सभी हमारी किसमें, कार्यालय आदेश में। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका नमूना में हमारा क्या आ जाएगा, कार्यालय का नाम, सबसे पहले इसमें यही होता है कि कार्यालय का नाम हमारा आएगा, ठीक है। पहले इसमें हमारा कार्यालय का नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें आता है पत्रांक संख्या, पत्रांक संख्या के साथ हमारी दिनांक भी है इसमें आएगी, ठीक है। जो भी कार्यालय का आदेश होगा वो आपका हमारा लिख दिया जाएगा, ठीक है, जितने भी शब्दों में वो हो रहा है लिख के यहाँ पे हमारा आज्ञा से आ जाएगा। यहाँ पे हमारे कुछ भी हस्ताक्षर हो गए, ठीक है। यहाँ से सचिव, मान लीजिए संयुक्त सचिव या सचिव, ठीक है, मान लीजिए जैसे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से आ रखा है तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, ठीक है। अब अगर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से आ रखा है तो यहाँ पे ऊपर भी आ जाएगा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, फिर पत्रांक संख्या हो गई उनकी, फिर दिनांक हो गया, ठीक है। फिर मान लीजिए जैसे कि इसमें अगर एक उन्होंने कार्यालय आदेश निकाला है अपने सभी स्टाफ्स के लिए, ठीक है, उसमें ये लिखा गया है कि एजेंट द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक इतने इतने को लोक सेवा आयोग की, ठीक है, मुख्य परीक्षा का आयोजन, ठीक है, और परीक्षा का जो मुख्य परीक्षा का आयोजन 28 अगस्त 2022 को किया जाना है, जिसके लिए आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपको इस कार्य हेतु आप सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस परीक्षा को संपन्न कराने हेतु, ठीक है, इस परीक्षा को संपन्न कराने हेतु या इस परीक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए आप सभी कर्मचारियों को इसमें प्रतिबद्ध किया जाता है, ठीक है। एक कार्यालय से एक आदेश निकला है कि हमारी एक कोई भी एग्जाम है, ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन है, उस कार्यालय से हमारा लोक सेवा आयोग से निकल गया कि हमारा 28 अगस्त 2022 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा करानी है हमारी लोअर पीसीएस की,
और आप सभी को सूचित किया जाता है कि दिनांक 28 अगस्त 2022 को लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा है, जिस हेतु कार्यालय के सभी कर्मचारियों को इस कार्य हेतु संबद्ध किया जाता है। ठीक है, आगे से सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार। तो ये चीजें हैं, ये है ज़्यादा, ये कोई टफ नहीं है। कार्यालय आदेश अगर आपके लिए लिखने के लिए आता है, ठीक है, आपको डिस्क्राइब करना है, तो उसमें आप जनरली यही करेंगे कि कार्यालय आदेश बता देंगे कि क्या है। ठीक है, आपने बता दिया कि कार्यालय का क्या है हमारा कार्यालय। ठीक है, कार्यालय आदेश किसी कार्यालय द्वारा, ठीक है, अपने यहाँ कार्यरत, ठीक है, अपने यहाँ कार्यरत अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए, ठीक है, समय समय पर क्या होता है, एक जारी किया जाने वाला एक आदेश होता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। या इसे मान लीजिए कि यह आदेश की एक सूचना होती है। इसका दायरा क्या होता है, इसका दायरा एक सीमित होता है। इन कार्यालय आदेशों में क्या होता है, सेवा में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, कुछ भी इसमें नहीं लिखा जा रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि सरकारी जो आदेश हैं, ठीक है, या सरकारी जो हमारे पत्र हैं, वो सारी चीजों से एकदम ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, एक खाली कार्यालय का एक आदेश है, एक ऑर्डर है अपने सभी कर्मचारियों के लिए। ठीक है, ये क्या होता है, ये किसी कार्यालय के सभी, ठीक है, या पर्टिकुलर कुछ कर्मचारियों से रिलेटेड हो सकता है। जैसा हम देखते हैं कि जैसा मैंने भी बताया, इसमें क्या था, ये जो हमारा कार्यालय आदेश आया था लोक सेवा आयोग का, ठीक है, ये एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। काफी एक बड़ी हमें परीक्षा करानी है लोक सेवा आयोग की, हरिद्वार में वो परीक्षा होनी है। ठीक है, तो उसके लिए ये एक आदेश निकला है। ये आदेश कुछ कर्मचारियों के लिए ना होके, ये आदेश किसके लिए है, सभी कर्मचारियों के लिए है। सभी कर्मचारियों की इसमें सचिव द्वारा ड्यूटी लगा दी गई है कि आप सभी को ये परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए इस परीक्षा की व्यवस्था हेतु आप सभी को इस कार्य हेतु संबद्ध किया गया है। अगर संडे को हमारी एग्जामिनेशन होती है तो उस दिन ये जो सभी कर्मचारी कार्य करेंगे, इनको क्या है, कोई अवकाश नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं जनरली एग्जामिनेशन जो भी होता है हमारे कब होते हैं, संडे को होते हैं। तो उस दिन जो भी एग्जाम के दिन जिनकी भी एम्प्लॉयज की ड्यूटी लगती है, तो उनको एक प्रतिफल मिलता है। प्रतिफल से मेरा ये मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपना सार्वजनिक अवकाश के दिन ड्यूटी दे रहा है, ठीक है, सरकारी सेवा अपनी एक दे रहा है, तो उसके बदले एज मंडे या ट्यूसडे और एनी अदर डे, ठीक है, ही कैन टेक लीव। ठीक है, ही और शी, ठीक है, कोई भी चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर वो अपना एक सार्वजनिक अवकाश के दिन अपनी एक सेवा दे रहा है भारत सरकार या राज्य सरकार को, तो वो उसका एक एज ए प्रतिफल अपना प्रयोग में दे सकता है किसी भी दिन, जिस दिन वो चाहे। जिस दिन उसने अपना एक कोई कार्य करना है तो उस दिन वो अपनी उस छुट्टी का अपना एक प्रतिफल ले सकता है। ठीक है, तो वो आपका एक छुट्टी होती है जो बाद में उसके बदले में आपको कभी भी मिल सकती है। तो सरकारी चीजें हैं, कई तरीके से उनके हर जगह पे हमें एक बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अगर हम सरकार के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका हमें एक अच्छा खासा हर चीज में, ठीक है, चाहे कोई हमारा वेतन हो, चाहे कोई मानदेय हो, चाहे कोई पर्टिकुलर कार्य कराने का लाभ हो या प्रतिफल से संबंधित हो, हर चीज गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। तो यही होता है कार्यालय आदेश। इसमें क्या हो रहा है हमारा, या तो ये कुछ कर्मचारियों से संबंधित हो सकता है, किसी के स्थानांतरण से संबंधित, किसी की पदोन्नति से संबंधित, किसी के अवकाश से संबंधित, किसी के पीपीएफ से संबंधित, ये सभी हमारा कुछ कर्मचारियों के लिए भी हो सकता है और साथ ही साथ ये कार्यालय आदेश सभी कर्मचारियों के लिए भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं इसमें। अगला, जैसे इसमें कार्यालय द्वारा नियमों की जानकारी होती है, तो अगर आपके लिए ये क्वेश्चन आपका मेंस में आता है तो आपको यही करनी है कि आपको सबसे पहले इसमें बताना है कि कार्यालय आदेश है क्या। जो 4 शब्दों में मैंने 4-5 जो लाइंस में मैंने अभी आपको समझा दिया। ठीक है, आई थिंक 40-50 वर्ड्स हो गए होंगे जितने में मैंने आपको समझाया कि कार्यालय आदेश क्या है। ठीक है, एक कार्यालय पे ये प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, ये नियम या किसी चीज के लिए भी होते हैं। ठीक है, कुछ कर्मचारियों या ये सभी कर्मचारियों पे लागू होते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों के लिए कार्यालय आदेश हमारे जारी किए जाते हैं। इतना आप डेफिनेशन में लिख दीजिए। देन आप बता सकते हैं कि कार्यालय आदेश की क्या है, कार्यालय आदेश के अंतर्गत आपकी मतलब या कार्यालय आदेश की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, कार्यालय आदेश की विशेषताएं, इसका मतलब ये है कि अगर ये आपका क्वेश्चन समझाने के लिए भी आता है तो डेफिनेटली आपको डिस्क्राइब करना अच्छे से। ठीक है, यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट द गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है, तो कार्यालय आदेश क्या है, पहले आप उसकी आप अपनी एक डेफिनेशन बताएंगे। ये डेफिनेशन है 4-5 लाइन में। देन आप उसकी विशेषताएं बताएंगे कि क्या उसकी विशेषताएं हैं, 1, 2, 3, 4 कर 5, 6 करके। ठीक है, जितना भी होगा आप क्वेश्चन देखिए, आपको अपना कितने आपके वर्ड्स में कंप्लीट करने के लिए आता है। फिर उसके बाद जब जो भी आपको परफॉर्मा दिया जाएगा उसको आप लिख के अपना अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है,
तो ये है सारी चीजें जो कार्यालय आदेश से संबंधित है। एक पर्टिकुलर मैं आपको लिख के अभी दिखा देती हूं इसमें। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ठीक है, हरिद्वार हो गया, यहाँ उसका पिन आ जाएगा जो भी होगा, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं हरिद्वार से नहीं हूँ, तो यहाँ पे पिन कोड आ जाएगा, ठीक है। एज एग्जाम्पल आप ये समझाने के लिए हैं, जरूरी नहीं है कि आपको याद ही हो, आप कुछ भी वहाँ पे वैसे लिख के कर सकते हैं अपना, ठीक है, क्योंकि आपका पर्टिकुलर यही तो नहीं आएगा, कुछ भी आपको लिखने के लिए आ सकता है कि आप लिख दीजिए एक कोई भी कार्यालय आदेश दे दीजिए, ठीक है। तो आप वहाँ पे किसी चीज का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए ही ये समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पत्र संख्या आ गई, जो भी हमारा पत्र संख्या हो गया, ठीक है, जो भी ऑर्डर है, साथ ही साथ यहाँ पे हमारी दिनांक आ जाएगी, ठीक है, जो दिनांक है। अब यहां से शुरू किया जाएगा इसमें कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और मुख्य परीक्षा, ठीक है, मुख्य परीक्षा दिनांक 28/8/2022 को आयोजित की जानी है। दूसरी चीज एक और है कि आप ये जो भी कार्यालय ऑर्डर है, ठीक है, आपको पहले पर्टिकुलर बीच में एकदम सेंटर में आपको कार्यालय का नाम आएगा, पता आएगा, पत्रांक संख्या, दिनांक आएगा, उसके बाद आप जहां से भी ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एतद द्वारा, इसका थोड़ा सा आप साइड से ही स्टार्ट करेंगे, फिर आपको जहां पे भी जितना फिनिश कर रहे हैं सेकंड थर्ड लाइन भी आपको कोई पैरा वगैरह इसमें कुछ चेंज नहीं करना है जब तक आपकी ये बात पूरी खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। तो आपको सेम उसी में ही अपना एक चलना है, ठीक है। इसको थोड़ा आप यहां से स्टार्ट करेंगे, सूचित किया जाता है कि, ठीक है, फिर ये थोड़ा सा आपका इधर से शुरू होगा कि अवर मुख्य परीक्षा दिनांक 28/8/2022 को आयोजित की जानी है, जिस हेतु कार्यालय के सभी कर्मचारियों को, ठीक है, जिस हेतु कार्यालय के सभी कर्मचारियों को उक्त परीक्षा की व्यवस्था हेतु या व्यवस्था के संचालन हेतु, ठीक है, कि व्यवस्था के संचालन हेतु संबद्ध किया जाता है, ठीक है। यह हो गया हमारा एक कार्यालय का, प्रत्येक कर्मचारी को उसके कार्य विषयक सूचना, ठीक है, इसमें ये भी लिखा जाएगा लास्ट में, क्योंकि ये परीक्षा कराने से संबंधित है, तो यहां पर आपका लिखा जाएगा कि प्रत्येक कर्मचारी को उसके कार्य विषयक सूचना परीक्षा अनुभाग द्वारा, ठीक है, यथा समय उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। डेफिनेटली ऑर्डर है तो ऑर्डर पहले ही निकलेगा, कार्यालय का जो भी ऑर्डर है, लेकिन कर्मचारियों को उसका जो भी कार्य है, ठीक है, पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट में जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक है, चाहे वो 20 कर्मचारी हैं या 50 कर्मचारी हैं या 100 कर्मचारियों का स्टाफ है, तो सारे के सारे कर्मचारी एक ही कार्य तो नहीं करेंगे, सबको डेफिनेटली कुछ ना कुछ कार्य उसमें बांटा जाएगा। तो एक बाद में एक ऑर्डर निकलता है, वो हमारे एग्जामिनेशन से एक हफ्ते पहले निकलता है, कि उसमें उस ऑर्डर में आपका ये मेंशन होता है कि जो कार्यालय का आदेश है, ठीक है, डैश करके नीचे से जो भी चीजें हैं उसका विषय लिखा जाता है, फिर 1 2 3 4 करके अधिकारी का नाम और कार्य का नाम, ठीक है, जो भी उसे पहले उसमें यहाँ पे 1 2 3 4 करके एक अधिकारी का नाम आएगा, ठीक है, मान लीजिए मनोज कुमार है कोई, तो मनोज कुमार आया, फिर डैश उसका परीक्षा के लिए उसे क्या कार्य दिया गया है, वो परीक्षा के लिए क्या करना है, उसे
फर्नीचर की व्यवस्था, ठीक है, या साफ सफाई की व्यवस्था, या पानी की व्यवस्था। तो जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जो हमारी परीक्षा से रिलेटेड है, तो सारे स्टाफ्स को एक ही कार्य ना देके सारे स्टाफ्स में सारी चीजें एक दोबारा से एक कार्यालय ऑर्डर निकलता है और सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उनका कार्य जो दिनांक 28/8/2022 को पर्टिकुलर जो भी कर्मचारी हैं वहां पे इस विभाग के, वहां पे कौन सा कर्मचारी क्या क्या कार्य करेगा, वो इसमें एक लास्ट में लिख दिया जाता है कि प्रत्येक कर्मचारी को उसके कार्य विषय की सूचना कि उसको क्या कार्य करना है उक्त तिथि को परीक्षा अनुभाग द्वारा यथा समय उपलब्ध करा दी जाएगी। यहाँ पे हमारे हस्ताक्षर हो गए, आज्ञा से लिख सकते हैं, आज्ञा से यहाँ पे हमारे हस्ताक्षर हो गए, ठीक है, जो भी उनके हस्ताक्षर है। यहाँ पे हो गया सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, ठीक है। तो ये एक कार्यालय आदेश निकलेगा और ये निकलेगा किसके लिए, सभी कर्मचारियों के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि कार्यालय आदेश हमारा है क्या और कैसे ये निकलता है, क्या इसकी एक डेफिनेशन है, ठीक है। प्रतिलिपि अगर चाहें तो यहाँ पे अगर कोई प्रतिलिपि होती है तो नीचे यहाँ पे प्रतिलिपि लिख दिया जाएगा और डैश करके प्रेषित कर दी जाएगी, ठीक है। जनरली जो ऑर्डर्स निकलता है अगर सभी के लिए निकलता है तो उसमें प्रतिलिपि कम ही यूज होती है, ठीक है, प्रतिलिपि ज्यादातर नहीं की जाती है, लेकिन कहीं कहीं पे किसी किसी ऑर्डर पे आती भी है प्रतिलिपि, तो आप चाहे तो उसे मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे प्रतिलिपि अपना लेफ्ट में दिखा के डैश 1 2 3 4 करके जहां को भी वो भेजी जा रही है, ठीक है। तो ये था लेक्चर हमारा चौथा जो हमने डिस्कस किया, जो कि था हमारा कार्यालय आदेश से संबंधित। तो 3 प्रकार के लेटर आज हम अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे के जो नेक्स्ट वीडियोस हैं, नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उसमें बाकी के भी सारे कवर अप करा दिए जाएंगे। और ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये मेरी कोशिश है कि ये थोड़ा पहले कंप्लीट हो जाए अपना, क्योंकि इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, हमारा सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो विद इन 1 वीक ये हमारा इजीली हमारा पूरा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज होती हैं अगर इससे संबंधित, तो आप बता सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, ठीक है। या आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए और इसी तरीके से अपनी स्टूडेंट्स तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, ठीक है। थैंक यू।